प्रीवियस क्लास में ये लास्ट दो इम्पोर्टेंट टॉपिक करा दिए थे। टेंजेंट नॉर्मल का एनालिसिस वो सब हो चुका था और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड बाइसेक्टेड एट गिवन पॉइंट वगैरह ये सब करा दिया था। जैसे हम सर्कल में किए थे वैसे ही करेंगे, इसमें सेम प्रोसेस रहेगा। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड बाइसेक्टेड एट गिवन पॉइंट वो सब निकालने का। तो अब कुछ क्वेश्चंस, फिर कुछ देखते हैं। तो सबसे पहले छोटा सा क्वेश्चन, फाइंड नॉर्मल टू फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट टू y square is equal to 4ax, y square is equal to 16x with slope 3। मतलब 3 स्लोप वाला नॉर्मल और टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। तो सबसे पहले फर्स्ट यहाँ पे नॉर्मल निकालते हैं। तो स्लोप फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन हमने लिखा ही था, y इज इक्वल टू, अगर याद है तो mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। ध्यान से देखें तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेसिकली 4a 16 होगा तो a इज इक्वल टू 4 हो जाएगा और m इज इक्वल टू 3 दिया है। सो नॉर्मल का इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x माइनस 2 इंटू a, मतलब 2 4 जा 8, 8 3 जा, m इज इक्वल टू 3 है तो 24 हो जाएगा, माइनस am क्यूब मतलब 3 का क्यूब 27, 27 इंटू 4 108 सॉरी। यहाँ पे y इज इक्वल टू 3x माइनस 108 और 24 को ऐड करोगे तो 132 हो जाएगा। सो ये हो गया नॉर्मल का इक्वेशन। और टेंजेंट का इक्वेशन क्या आ जाएगा, m स्लोप वाला, मतलब 3 स्लोप वाला टेंजेंट का इक्वेशन क्या आ जाएगा, उसमें m वही स्लोप का स्लोप का वैल्यू m इज इक्वल टू 3 है, a इज इक्वल टू 4 है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। स्टैंडर्ड पैराबोला ही है, स्टैंडर्ड ही है ना यहाँ पे सब कुछ। तो m की जगह 3 पुट कर दो और a की जगह 4 पुट कर दो, तो 3x प्लस 4/3, दिस इज द टेंजेंट। ये तो बहुत ही एकदम बेसिक सा क्वेश्चन लिया अभी हमने, फॉर्मूला बेस्ड है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़े धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट एक, यस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू पैराबोला। अब यहाँ पे सब कंडीशंस ध्यान रखना क्या क्या दी है आपको। फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ये पैराबोला है विच इज फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट, पैरेलल टू लाइन x प्लस 3y प्लस 1 बराबर 0, इस लाइन से पैरेलल। और बी पार्ट, इस लाइन से पैरेलल हो ऐसा नॉर्मल का इक्वेशन, और विच इज परपेंडिकुलर टू, और ऐसे नॉर्मल का इक्वेशन निकलना है जो परपेंडिकुलर टू लाइन, इस लाइन से परपेंडिकुलर हो। सॉरी यहाँ पे जो है ये y इज इक्वल टू 2x माइनस 5 था, ओके। और परपेंडिकुलर टू लाइन x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सबसे पहले नॉर्मल का इक्वेशन हम जानते ही है, सबसे पहले तो वही लिख देते हैं। यहाँ पे 4a इज इक्वल टू 4 है तो स्मॉल a का वैल्यू 1 है। नॉर्मल का इक्वेशन वैसे बेसिकली क्या होता है, m स्लोप वाला, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब। अब फर्स्ट पार्ट के लिए जो नॉर्मल है उसका स्लोप क्या हो जाएगा, नॉर्मल जो है पैरेलल, इस लाइन से पैरेलल है तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वही हमारे रिक्वायर्ड नॉर्मल का स्लोप होगा। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम m इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, है ना, पैरेलल टू y इज इक्वल टू 2x माइनस 5 है ना। तो m इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 1 इसमें पुट कर दो, सो y इज इक्वल टू 2x, 2 2 जा 4, a इज इक्वल टू 1 और माइनस 8, तो कितना आ जाएगा आंसर, y इज इक्वल टू 2x माइनस 12।
फर्स्ट पार्ट का हो गया कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट, बी पार्ट। अब सेकंड पार्ट में देखो जो हमारा रिक्वायर्ड नॉर्मल है, जिस इक्वेशन जो नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है वो नॉर्मल इस वाली लाइन से परपेंडिकुलर है। तो x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का स्लोप कितना है, -1/3। तो यहाँ पे बी पार्ट के लिए नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा 3, क्योंकि अभी जो है हमें कौन सा नॉर्मल निकालना है, इस लाइन से परपेंडिकुलर नॉर्मल। तो अब हमें यहाँ पे ये नॉर्मल का जो इक्वेशन था स्लोप फॉर्म में, उसमें m इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, a इज इक्वल टू 1 पता ही है। सो यहाँ पे 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा और 3 का क्यूब 27। कैलकुलेट करो तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3x माइनस 33। तो ये बी पार्ट का आंसर हो गया, है ना। बहुत ही इजी क्वेश्चन, एकदम बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है, तो कुछ खास इसमें तो है नहीं वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, इफ लाइन y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 टच इज y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 करके है, टच इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, देन फाइंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो ये लाइन जो है y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 इस पैराबोला का टेंजेंट है। तो टेंजेंसी कंडीशन हमें पता ही है, टेंजेंसी कंडीशन क्या होती है, अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का टेंजेंट हो तो c इज इक्वल टू a बाई एम हो जाता है। यहाँ पे c का वैल्यू ध्यान से देखो तो 1 है, m का वैल्यू 3 है, तो a मिल जाएगा मुझे, है ना। तो 1 इज इक्वल टू a बाई 3, तो a कितना आ जाएगा 3। ओके, अब लेटेस्ट रेक्टेंगल का लेंथ तो हमें पता ही है 4a होता है, सो कितना आ जाएगा 4 इंटू 3 बोले तो 12। ये हो गया लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल। वो पूछा क्या उसने कि अगर ये लाइन y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 इस पैराबोला का टेंजेंट है तो यू वांट टू फाइंड द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बेसिकली ये फॉर्मूला होता है 4a, तो 4a में a चाहिए मुझे, है ना। तो a जो है टेंजेंसी कंडीशन लगा दी उसके लिए, फाइन। चलिए कुछ और क्वेश्चंस। नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू पैराबोला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। find equation of tangents to parabola। अब पैराबोला वर्ड नहीं लिखता हूँ, या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x डायरेक्ट इक्वेशन लिख दिया, विच आर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू रिस्पेक्टिवली टू लाइन 2x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0। फाइंड ऑल्सो coordinates of their points of contact। तो सबसे पहले तो टेंजेंट का इक्वेशन, भाई हमें ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x करके एक पैराबोला दिया है, यहाँ पे a इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, 4a इज इक्वल टू 16 मतलब a इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो सबसे पहले दो चीज़ें करनी है, एक तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विच इज़ पैरेलल टू 2x माइनस वाई। इस लाइन से पैरेलल और परपेंडिकुलर दो टेंजेंट के इक्वेशन निकालने, एक टेंजेंट इस लाइन से पैरेलल है और एक टेंजेंट इससे परपेंडिकुलर है। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे टेंजेंट का m का वैल्यू, स्लोप का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। ये लाइन का स्लोप कितना है, 2 है ना। सो हमारे टेंजेंट का भी स्लोप जो है m इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, a इज इक्वल टू 4 के है ही। सो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम के हिसाब से यहाँ पे बस डायरेक्ट m इज इक्वल टू 2 पुट कर दिया, a इज इक्वल टू 4 पुट करोगे तो 4/2
2 आ जाएगा। तो ये हमारा टेंजेंट का इक्वेशन आ गया, एक टेंजेंट का इक्वेशन आ गया विच इज पैरेलल टू 2x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ये तो पता ही है, सॉरी हाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, फर्स्ट पार्ट के लिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या आ जाएगा, a बाई एम स्क्वायर टू ए बाई एम के हिसाब से, उसमें a इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे, इसी में a इज इक्वल, ये फॉर्मूला में याद है ना, ये फॉर्मूला में याद है, a इज इक्वल टू 4 और m इज इक्वल टू 2 पुट कर दो, तो 4 अपन 4 हो जाएगा, m स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, और 2 4 जा 8 अपन 2, तो क्या आएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 1,4। फर्स्ट जो टेंजेंट है y इज इक्वल टू 2x प्लस 2, उसके लिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या आ जाएगा 1,4। बढ़िया। अब सेकंड पार्ट, परपेंडिकुलर टू इक्वेशन ऑफ टेंजेंट परपेंडिकुलर टू लाइन 2x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये सेकंड केस में हमारा टेंजेंट का जो स्लोप है वो -½ लिखना पड़ेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर टेंजेंट बोला इसलिए। तो बस अब यहाँ पे कुछ नहीं, खाली a इज इक्वल टू 4 ही रहेगा, लेकिन m का वैल्यू जो है क्या रखना पड़ेगा यहाँ पे -1/2। तो लिख दो यहाँ पे यही, फिर से जो y इज इक्वल टू mx, तो m मतलब -1/2 यानी कि -1/2 इंटू एक्स, और a बाई एम मतलब ये 2 ऊपर आ जाएगा तो 8 आ जाएगा। ठीक है, देख लेना ऐसा कुछ आंसर आ रहा है, y इज इक्वल टू -x/2 -8। और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में a इज इक्वल टू 4 पुट करो, m इज इक्वल टू -1/2, तो ये 1/4 हो जाएगा नीचे, और 2a बाई एम, तो यहाँ पे 8 अपन -1/2। थोड़ा सॉल्व कर दो, तो ये 4 4 जा 16, 4 ऊपर आएगा, ये 8 भी, ये 2 और 8 आपस में मल्टीप्लाई होके 16, और माइनस साइन है इसलिए -16। तो दूसरे टेंजेंट के लिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या आ गया 16 -16। ठीक है, तो ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर्स हो गए जो पूछे उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x विच पासिस थ्रू द पॉइंट 2,5। ओके, तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, y स्क्वायर इज इक्वल टू, उसने 12x बोला है, 12x विच पासिस थ्रू पॉइंट 2,5, विच पासिस थ्रू पॉइंट 2,5। ओके, यहाँ पे पैराबोला का इक्वेशन क्या दिया है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, यानी कि 4a इज इक्वल टू 12 है, इसका मतलब a इज इक्वल टू 3 है, बराबर है। बढ़िया, तो स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन लिख देते पहले तो। सो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा mx प्लस a बाई एम, या फिर हमने इसने क्या बोल रखा है कि, अच्छा फिर यही करना पड़ेगा आपको, mx प्लस a बाई एम, जिसमें a इज इक्वल टू 3 पुट कर दो। अब ये जो इसने क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू पैराबोला विच पासिस थ्रू पॉइंट 2,5। जो टेंजेंट है वो 2,5 में से पास कर रहा है, तो यहाँ पे जो है ये टेंजेंट का इक्वेशन हमारा अभी काम क्या रहा बचा, क्योंकि हमारा जो टेंजेंट का इक्वेशन है उसमें हमें खाली m अननोन है, तो उसके लिए ये कंडीशन यूज़ करेंगे। सो 2,5 जो है पॉइंट इस टेंजेंट के ऊपर है, लाई कर रहा है, इसलिए इसके ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सो आई कैन पुट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 5 ईयर। सो क्या आ जाएगा 5 इज इक्वल टू, क्योंकि उसने क्वेश्चन में खुद ही बोल रखा है कि टेंजेंट पासिस थ्रू 0.25। यहाँ पे थोड़ा एलसीएम लेके m में क्वाड्रेटिक बनेगा, देखो जैसे कि हम सब जानते हैं इसमें 2m स्क्वायर, ये -5m प्लस 3 बराबर 0, 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6 वही आएगा, यानी कि 2m और m हो जाएगा। ओके, यहाँ पे -1 और इधर ये 3 -3। सो m की 2 वैल्यू आएगी, आप देख लेना, ये क्वाड्रेटिक सॉल्व होगा तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से एक वैल्यू होगी 3/2, यानी कि 2 टेंजेंट के इक्वेशन मिलेंगे। वैसे भी ये पैराबोला के बाहर का पॉइंट है, देख सकते हैं आप, चेक कर सकते हैं। y स्क्वायर माइनस 12x में आप जो है y इज इक्वल टू 5 रखो 25 और x इज इक्वल टू 2 रखो तो 24 ग्रेटर देन 0 है,
यानी कि पैराबोला के बाहर के आउटसाइडर पॉइंट से दो टेंजेंट तो हम बना ही सकते हैं। तो उसमें से एक टेंजेंट का स्लोप 3/2 है, दूसरे टेंजेंट का स्लोप 1 है। तो अब आ गया यहाँ पे एक टेंजेंट, यहाँ पे m इज इक्वल टू अगर 3/2 है तो एक टेंजेंट का इक्वेशन क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3/2x प्लस 2, और दूसरे टेंजेंट का इक्वेशन m इज इक्वल टू 1 है अगर स्लोप, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x प्लस 3। दो आंसर आएंगे टेंजेंट के। ओके, तो ये आ गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू पैराबोला विच पासिस थ्रू पॉइंट 2,5। तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया हमारा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the locus of midpoint of normal chord to the parabola. Find the equation of find the locus of midpoint of normal chord to parabola y square is equal to 4ax. Find equation of मतलब locus of, ऐसा डायरेक्टली लिखो, फाइंड locus of midpoint of normal chord to parabola y square is equal to 4ax। ये भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही है, वैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि क्या बोला इसमें, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ नॉर्मल कॉर्ड टू पैराबोला। ठीक है, कॉर्ड जो है वो नॉर्मल कॉर्ड हो गई, मतलब कॉर्ड जो है नॉर्मल भी है। तो इसके लिए जो है यहाँ पे ये पैराबोला का इक्वेशन, ये पैराबोला कुछ ऐसे है, ये हमारी कॉर्ड जो है वो कुछ ऐसी है, ए बी है मान लिया, इसका मिड पॉइंट मान लिया एच ऑफ एम ऑफ एच के है, इस मिड पॉइंट का मुझे लोकस निकालना है। आई वांट टू फाइंड द लोकस ऑफ दिस मिड पॉइंट सच दैट कि ये जो हमारी नॉर्मल कॉर्ड है वो जो ये हमारी कॉर्ड ए बी है वो नॉर्मल कॉर्ड भी बने, यानी कि मैं ए पॉइंट पे टेंजेंट बनाऊँ तो वो ऐसे परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो ये नॉर्मल भी है, ए बी नॉर्मल भी है और कॉर्ड भी है। तो सबसे पहले तो हम कॉर्ड का इक्वेशन लिख देते हैं। कॉर्ड बाइसेक्टेड एट गिवन पॉइंट t इज इक्वल टू S1 करके, ओके एक मिनट, t इज इक्वल टू S1 करके हम नॉर्मल कॉर्ड के इक्वेशन, कॉर्ड की इक्वेशन लिख देते हैं। कॉर्ड बाइसेक्टेड एट गिवन पॉइंट वाला थियोरी यूज करके, कॉर्ड बाइसेक्टेड एट गिवन पॉइंट वाली थियोरी यूज करेंगे। t इज इक्वल टू S1, जैसा कि हमने सर्कल में भी पढ़ाया था ये चीज़। तो t मतलब y1, अच्छा यहाँ पे x1 y1 कौन है, h कमा की है, तो y1 मतलब y के माइनस 2a इंटू एक्स प्लस एच, बराबर है। और S1 मतलब ये तो पता है एक्सप्रेशन का वैल्यू एट पॉइंट h कमा के, सो क्या आ जाएगा वो y की जगह k पुट करो, यानी कि और ये इधर भेज दो k² माइनस 4ah। ओके, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कॉर्ड। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो तो यहाँ पे माइनस 2ax, अच्छा थोड़ा वही y इज इक्वल टू वाली फॉर्म में रखना पड़ेगा आपको। जैसे ये कॉर्ड का इक्वेशन आ गया, वैसे कॉर्ड बाइसेक्टेड एट गिवन पॉइंट, और ये जो है वो हमारा नॉर्मल भी है ना, ये नॉर्मल भी बोल रहा है इसने कि नॉर्मल भी है, ये ऐसा भी आपको रखना है ना। ये जो लाइन का इक्वेशन हमने ए बी कॉर्ड का जो इक्वेशन लिखा है वो एक तो कॉर्ड तो है ही, कॉर्ड बाइसेक्टेड एट गिवन पॉइंट है ही, कॉर्ड है वो, उसका मिड पॉइंट जो है एच के है, एम ऑफ एच के है, और ये जो है नॉर्मल भी है। तो नॉर्मल का स्लोप फॉर्म में इक्वेशन क्या था, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब। तो m स्लोप वाले नॉर्मल का इक्वेशन ये था। तो अगर ये इक्वेशन नॉर्मल रिप्रेजेंट करता है तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी, c इज इक्वल टू माइनस 2am माइनस am क्यूब। a तो यही रहेगा और m यहाँ से जो मिलेगा मुझे वो मैं करूँगा अभी, तो और c और m जो मिलेगा मुझे यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको। ये जो इक्वेशन है ना उसको ये वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो y के इज इक्वल टू, यहाँ पे सब कुछ उधर भेज दिया, और 2ax प्लस 2ah प्लस
k² माइनस 4AH, ठीक है, बराबर है। और k से डिवाइड कर दो आप, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2a/k, ये m का वैल्यू हो गया। देखो x का जो कोफिशिएंट होता है वो स्लोप का वैल्यू हो जाता है नॉर्मल का, और फिर 2ah/k, k से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे y अकेला छोड़ना पड़ेगा इसलिए लेफ्ट साइड पे, प्लस k माइनस 4a, या फिर ऐसे लिखो k² माइनस 4ah/k। ये हमारा ये पूरा c हो गया, ठीक है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में ये हमारा पूरा c हो गया। सो यहाँ पे m का वैल्यू कितना है 2a/k, c का वैल्यू कितना है, ये पूरा हो जाएगा 2ah। अच्छा ऐसे पूरा लिखो अच्छे से, तो दोनों के नीचे k है। अच्छा ये 2ah माइनस 4ah कितना हो जाएगा -2h हो जाएगा, यानी कि k² माइनस 2ah/k, ये हमारा c का ऐसे सिंप्लीफाई हो गया। तो अब ये नॉर्मल रिप्रेजेंट करे, ये वाला इक्वेशन नॉर्मल रिप्रेजेंट करे, उसके लिए क्या कंडीशन होगी, c इज इक्वल टू -2am माइनस am³। और यहाँ से जो h और k में कंडीशन आएगी वही हमारा m का लोकस आ जाएगा। h और k में एक इक्वेशन बनेगा देखो, तो यहाँ पे c इज इक्वल टू कितना है k² माइनस 2ah/k इज इक्वल टू -2a, तो यही रहेगा, m का वैल्यू 2a/k, और यहाँ पे भी m का वैल्यू, तो वो 2a/k करोगे तो 8a³ करिए, कर दिए, बराबर है, चलेगा। और थोड़ा सॉल्व कर दो, करना चाहो तो k³ LCM आएगा वैसे तो यहाँ पे k², अब k और k की जगह y लिख देता हूँ, और यहाँ पे k² यहाँ पे k³ LCM आएगा वैसे, दोनों साइड से लेना चाहो तो डायरेक्ट, यहाँ k² से मल्टीप्लाई होगा, ये जो ब्रैकेट इसको ब्रैकेट कर दो, और hk की जगह आप xy पुट ही कर दो। सो y² इंटू y² माइनस 2ax इज इक्वल टू -4a² बराबर है, और -8a⁴ रेडी। ये आ गया, जो सबसे लास्ट में आया वही हमारा रिक्वायर्ड लोकस का इक्वेशन है। ओके, तो ये नोट डाउन कर लेना, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लिया था।